आज हम हिंसा और अहिंसा के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे मानव समाज के अंदर जब से मानव ने प्रगति करी है, अपना एक समाज बनाया है और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सर्वप्रथम अहिंसा की बुनियाद रखी गई है और हमारा पूर्ण समाज हिंसा पर किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है। पुरातन समय ले लेकर वर्तमान समय तक वो आज भी अहिंसा को ही आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा, मगर इस उद्देश्य को इतना अधिक बढ़ा दिया गया कि बाहर से कुछ विदेशी आकर उन्होंने हिंसापूर्वक बलपूर्वक हमारे पे उपयोग करा और हम गुलाम की स्थिति में आ गए। कई सदियां हमने गुलामी की और इसी दौरान, जबकि उससे पहले हमारे पास एक इतिहास के अंदर कई भी गवाह थे और ऐतिहासिक कई प्रमाण थे कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर कोई हम पर बल का प्रयोग करता है, हिंसा करता है, तो उसको हमने बलपूर्वक ही उसका समाधान निकालना था, अर्थात उसके साथ हिंसा भी आवश्यक हो सकती है, उसका प्रयोग भी करते। मगर हमारे मानव समाज ने हिंसा को इतनी प्रेफरेंस उद्देश्य बना दिया कि हम पर विदेशी आकर राज करते रहे और हमें गुलामी करते रहे। और इसी को देखते हुए पुरातन समय से देखे आज तक कितने भी राजा हुए, उन्होंने जब भी अपना बल का प्रयोग करा है उसको हिंसा कहा गया है। फिर भी कहीं कहीं बल के प्रयोग को धार्मिक जीत कहने से उसके उद्देश्य को उचित मानते हुए उसे हिंसा नहीं कहा गया, उस उद्देश्य के लिए उसको उचित ठहराया गया। अर्थात हिंसा भी कहाँ का उचित है और कहाँ का अनुचित है। अगर एक बहुत बड़े प्रहार को रोकने के लिए अगर हमें हिंसा से हिंसा का टाकरा करना है, उसका मुकाबला करना है, तो वो हिंसा नहीं है, वो समाधान है। मगर वो समाधान पूरा होने के पश्चात वापस हम अपने जीवन को हिंसा के ऊपर लेके जाएं, अर्थात आपसी सहमति विचार मर्ज से जिस मार्ग को अपनाया जाए वो अहिंसा है। और जो बलपूर्वक अपने किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका बल का प्रयोग करे, उद्देश्य पूर्ति की जाए, चाहे वो राष्ट्र की पूर्ति हो या किसी व्यक्ति विशेष की अपनी पूर्ति हो, उसको हिंसा कहा गया है। और हमारे भारतीय समाज के अंदर कुछ व्यक्ति विशेषों ने स्वयं पे बहुत हिंसा करी है, अपने योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा अपनी हर इच्छाओं का दमन करते हुए, उन्होंने उसको प्रकट ना करते हुए भीतर आपसे हिंसा करा। द्वितीयवाद इसको भी उचित नहीं ठहराता। और ऐसा देखने में आया है इतिहास के पन्नों में कि जो व्यक्ति जब अपने भीतर की इच्छाओं का दमन नहीं कर पाया और जब भी उसे ज़रा सा भी बल मिला है, चाहे शस्त्र के रूप के अंदर या पद के रूप में, वो उसका बहुत बड़ा घातक और हिंसक हुआ है और उसने मानव समाज का बहुत ही नुकसान करा है और बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति बनी है। और कई व्यक्तियों ने बहुत हिंसक प्रवृत्ति करते हुए भीतर से उनका ट्रांसफॉर्म हुआ है और वो इसको छोड़कर एक अहिंसा रूपी समाधान के ऊपर अपने जीवन को ले गए और दूसरों को भी प्रेरित किया। मगर ऐसे भी इतिहास के अंदर कुछ प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो धार्मिक लीडर हों या राजनीतिक लीडर हो, उन्होंने सदा अहिंसा का ही साथ देते हुए पूरा जीवन अहिंसा पे व्यतीत करा और उनका जब जगत से प्रस्थान हुआ तो हिंसा कारण बनी। सो हमें हमेशा ही सजग होकर कहाँ पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा, सही उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर आवश्यक हो तो उसके प्रयोग में हमें किसी प्रकार से परहेज नहीं करना है और वैसे जीवन जो है पूरा का पूरा अहिंसा पे रहे, तभी मानव समाज के अंदर एक सरलता और सहजता और शांति आती है। मगर पूरे जगत अहिंसा पे नहीं चल पाया, इसलिए उसने हिंसा करा। सभी ने, चाहे पुरातन राजे महाराजे थे या आज राष्ट्र है, सभी ने एक अपनी फौज का एक नियम बनाया है और उसका नाम डिफेंस दिया है और किसी ने भी उसका नाम ऑफेंस नहीं करा। और सभी के अंदर जब भी कोई अपने उद्देश्य की पूर्ति के अंदर जीत के आता है तो उसे उपहार के रूप के अंदर पद और पदोन्नति दी जाती है, या अगर वो वहाँ पर मर गया हो और उसके दूसरे का उद्देश्य पूरा हो गया हो तो उसे शहीद की उपलब्धि दी गई है। तो अर्थात मानव ने, अगर मेरा उद्देश्य पूरा होता है तो हिंसा उचित है और दूसरे का उद्देश्य पूरा होता है तो वो हिंसा है, अहिंसा नहीं है। ये भी मानव की एक भ्रमता है। हिंसा हिंसा है, अहिंसा अहिंसा है। सो हमें सदा सजग होकर
ना तो स्वयं पर अपनी किसी इच्छा को दमन करना है, बल्कि अपने विचारों के द्वारा उसका विसर्जन करना है, और अपने जीवन के अंदर भी दूसरे को सहमति के ऊपर अपने विचार ऐसे दें कि हिंसा की आवश्यकता ना हो। पर सामना अगर कहीं हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका अपने ऊपर भी बल का प्रयोग करके अपनी सेफ्टी करने अगर वो की जाए हिंसा, तो उसका उद्देश्य उचित है। इसलिए इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर हिंसा भी उचित है। सो द्वितीयवाद ये अपने जीवन के अंदर, और सबसे ये निवेदन करता है कि आप अपने जीवन के अंदर सदा सदा सजग रहें, और कहाँ पर जिस प्रकार क्रोध और अहंकार की भी कहीं कहीं आवश्यकता होती है, वैसे ही हिंसा की भी कहीं बहुत कम आवश्यकता हो, उसका प्रयोग बड़े सजगता से किया जाए। अर्थात उद्देश्य की, उचित उद्देश्य की पूर्ति हो, अनुचित की नहीं। कहीं मेरा निजी स्वार्थ उसमें पूरा तो नहीं हो रहा, समाज की तरक्की के लिए, समाज की शांति के लिए अगर कहीं पर भी उद्देश्य के लिए हिंसा करनी, वो उचित है। सो द्वितीयवाद ऐसे हर हिंसा को भी सहमति प्रकट करता है, अन्यथा पूरा जीवन आप अहिंसा पे निगरारें। और जैसे जैसे जब जब जिसके जीवन के अंदर सजगता रहेगी, और वो सजगता ही उसे हिंसा और हिंसा का फर्क समझाकर उसका उपयोग सही मायने में कराएगी, उसका दुरुपयोग कभी ना करेगा। और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे उसके आसपास के वातावरण का सदा सदा के लिए आनंद आनंद